Hello everyone, myself Pooja. I am Hindi teacher from माता मोंदी ओसवाल पब्लिक स्कूल। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 9वीं का पाठ 11 कहानी वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी, जिसके लेखक हैं गोविंद कुमार कुंजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप हमारे माता मोंदी ओसवाल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी गोविंद कुमार कुंजन द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। लेखक ने अपनी इस कहानी के माध्यम से मनुष्य की आदत पर प्रकाश डाला है। लेखक ने कहानी में बताया है कि मनुष्य की आदत कभी नहीं बदलती, किंतु कभी कभी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिनके कारण मानव को अपनी आदतों में बदलाव लाना ही पड़ता है। बाजार में पहले अलार्म घड़ी खूब बिका करती थी। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन में अलार्म रहने के कारण इनकी मांग लगातार कम होती जा रही है। पुराने समय में अलार्म घड़ी का अपना विशेष महत्व हुआ करता था। बच्चों की परीक्षा के समय अलार्म घड़ी उन्हें सुबह सवेरे उठाने का काम करती थी। सुबह किसी यात्रा में जाना होता था तो अलार्म घड़ी सुबह जल्दी उठने का काम करती थी। जिस प्रकार आज सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसी प्रकार पहले सभी के पास अलार्म घड़ी हुआ करती थी। घड़ी उपहार में देने की वस्तु हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर घड़ी दी जाती थी। कॉलेज में प्रवेश लेने पर और ससुराल पक्ष वालों की तरफ से घड़ी अवश्य दी जाती थी। कई सरकारी विभागों में भी सेवानिवृत्त पर घड़ी देने की परंपरा थी। लेखक को पहली बार हाथ घड़ी उस समय मिली थी जब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया था। उसे पहली अलार्म घड़ी भी कॉलेज के एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने पर मिली थी। लेखक को उस अलार्म घड़ी की आवाज़ अत्यंत मनमोहक लगती थी। आज महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ उसे पहले के समान मधुर नहीं लगती। लेखक के बचपन में जब उसके पास घड़ी नहीं थी तो उसके पिताजी उससे कहा करते थे कि यदि तुम्हें सुबह जल्दी उठना हो तो अपने तकिए से कह दिया करो, वह तुम्हें सुबह जल्दी उठा दिया करेगा। लेखक पिता द्वारा दी गई सीख का पालन करता था और तकिया उसे सुबह जल्दी उठा दिया करता था। लेखक को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था। वह रात को देर तक पढ़ता था और उसे सुबह देर से उठना अच्छा लगता था। उसने सुबह की सुंदरता का कभी अनुभव नहीं किया था। सुबह की सुंदरता का अनुभव सिर्फ उसने कविताओं में ही पढ़ा था। आज दशकों बाद भी लेखक के पास एक अलार्म घड़ी है। अब घड़ी ठीक होने योग्य नहीं बची। लेखक भी अपनी आदत में कहाँ सुधार कर पाया। 80 के दशक में पहली बार लेखक की नौकरी लगी थी। पहली बार लेखक घर से बाहर आया था। उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में उसने महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी तथा तुलसीदास की तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग रखी हुई थी। रात में देर तक जागना, कविता पढ़ना, लिखना लेखक को स्वर्ग के नज़ारे की तरह अत्यंत प्रिय था। रात में देर तक जागने के कारण उसे सुबह जल्दी उठना अत्यंत कठिन होना लगता था। वह अक्सर देर से दफ्तर पहुंचता था। लेखक ने जो कमरा किराए पर लिया था उसमें मात्र एक दरवाज़ा था। कमरे में हवा आने जाने का दरवाजे के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहले की तरह तकिया अब लेखक की बात नहीं सुनता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया इतना बेखबर था कि एक चिड़िया ने कब उसके कमरे में टंगी सुमित्रा नंदन पंत की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बना लिया कि उसे पता ही नहीं चला। देर शाम को चिड़िया दरवाज़ा खुला पाकर कमरे में आ तो जाया करती थी। एक सुबह चिड़िया लेखक के सिरहाने बैठकर चींची की ध्वनि कर उसे उठाने का प्रयास कर रही थी।
उसकी ध्वनि में लेखक को गुस्सा नजर आ रहा था। वह चाहती थी कि लेखक उठकर दरवाज़ा खोले और वह बाहर जाए। दूसरे दिन लेखक की नींद फिर देर से खुली। इस बार फिर चिड़िया की झुंझलाहट, बड़ी चहचहाट ने उसे जगा दिया। पलंग के सिराने बैठी चिड़िया उसे देखकर नाराज हो रही थी कि अभी तक क्यों सो रहा है। तब चिड़िया ने अपनी चोंच से लेखक की रजाई का एक कोना पकड़ उसे उठाने का प्रयास किया। ऐसा करने से चिड़िया को तनिक भी डर नहीं लग रहा था। चिड़िया द्वारा इस प्रकार से जगाने पर लेखक को अपनी माँ की याद आती थी। उसकी माँ भी इसी प्रकार सुबह सवेरे जल्दी उठाती थी। अब लेखक ने वास्तव में सुबह सवेरे का सुंदर दृश्य अपनी आंखों से महसूस किया। उसने अब चिड़िया के साथ जल्दी उठना सीख लिया था। आज भी लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया के उस उपहार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता, जिसने उसे सुबह की मनोरम तथा मनमोहक छवि के दर्शन करवाए और उपहार में ओस के नए मोती तथा नए खिलने वाले फूल दिखाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।